हेलो सर। हाँ बोलो। लेक्चर कितने बजे तक चलने वाला है? बस 2 चीज बची है, वो खत्म कर दें उसके बाद ये आई थिंक अब हो जाना चाहिए। तो चलेगा, जितना जल्दी हो सके कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हमको गाँव निकलने का। कितने बजे गाँव निकलना है? अब तो लेक्चर खत्म होने पर डिपेंड करता है। जितना जल्दी होगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई ट्रेन वगैरह फिक्स नहीं होती ना, बस पकड़ना निकलना वैसे रहता। हाँ ठीक है, बस 2 चीज बची। कैन नॉट स्ट्रिंग नोर केस बिकॉज द रिटर्न वैल्यू ऑफ जावा यूटिल प्रॉपर्टीज गेट प्रॉपर्टी स्ट्रिंग इज नल। बेस क्लास में ही गड़बड़ी हो रही है। कैन नॉट स्ट्रिंग इज नल इसका बेस क्लास डाउनलोड्स। बेस क्लास में प्रॉपर्टी का इनिशिएशन थोड़ा गड़बड़ आ गया है। फॉर्म डॉट एक्सएमएल में आई थिंक बेस क्लास नहीं होगा। में ऊपर नीचे थोड़ा प्रॉपर्टीज हो गई। इसमें प्रॉपर्टीज कहाँ डाला इसने? प्रॉपर्टीज में फाइल, हाँ सही तो डाला हूँ मैं। सोर्सेस config डॉट प्रॉपर्टीज p डॉट लोड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बेस क्लास स्टैटिक वेब ड्राइवर लोडिंग प्रॉपर्टीज फाइल से लेके ऑन
V Control C S C बस ये इसमें टाइम जा रहा है, बाकी वो दोनों बस छोटा छोटा सा है। पहले वो कर लेते थे। रुक जाओ, इसी पे डिपेंडेंट है ना। हाँ वो जाना चाहिए इस पे। हाँ अब हो गया। वो बेस क्लास में है ना, वो ऊपर नीचे हुआ था मामला। कर दिया था, उसको ऊपर करना था। ठीक है, प्रोग्राम तुम्हारा रन हो गया है। क्या करना है, प्लगइन्स बेस क्लास में तुम्हारा क्या किस वजह से नहीं हो रहा था। बेस क्लास में ये जो क्या नाम है, ये जो लोडिंग फाइल है, इसको मैंने नीचे डिक्लेयर किया था, तो इसको वापस से ऊपर कर दिया। तो जितने भी मतलब देखो, मैं ये नीचे डिक्लेयर किया था, पी यहीं पर मैं डिक्लेयर कर रहा था। देखो पी डॉट गेट प्रॉपर्टी, पी डॉट गेट प्रॉपर्टी, तो पी क्या हो रहा था, पी नल हो रहा था, क्योंकि वो ऊपर से नीचे जाता है और मैंने इसका लोडिंग कहाँ किया, नीचे लोड किया है, तो ऊपर तो ये नल होगा ना, तो इसलिए मैंने वापस से इसको ऊपर किया, तो अब रन हो रहा है। ठीक है, तो मास्टर डॉट एक्सएमएल में वन विद जनरिक टेक्स्ट एडिटर, लॉगिन टेस्ट करेक्ट। बार फिर से रन करते हैं, इसका जो है रजिस्टर कर लेते हैं, अच्छे से रन करते हैं इसको। सी हाँ लॉगिन रजिस्टर, रजिस्टर हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स रन इट फ्रॉम pom.xml, run as maven test। ठीक है, बिल्ड सक्सेस आ गया, 0 फेलियर 0 स्किप। सर वापस रन करो ना, एक बार वापस। 1 मिनट का रिपोर्ट क्यों नहीं शो किया इसने? रिपोर्ट भी तो दिखाना चाहिए था। यूटिलिटीज, स्टंट रिपोर्ट,
अच्छा मास्टर में नहीं डाला था क्या मैंने एक्सटेंड रिपोर्ट? नेट मास्टर में भी डाल देते हैं, लेकिन ग्रुपिंग में मैंने डाला था। ग्रुपिंग डॉट एक्सएमएल ये रन करते हैं। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया? वही मैं बोलूँ रिपोर्ट क्यों नहीं शो कर रहा है? ग्रुपिंग डॉट एक्सएमएल एस मावेन टेस्ट। ठीक है, ये रन हो गया। स्टिल नहीं दिखाया, किधर गया इसका रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहा है? ग्रुपिंग डॉट एक्सएमएल ओपन विथ जनरिक टेक्स्ट एडिटर, लिसनर, ठीक है। विंडोज क्रोम सेंट्रिक मास्टर स्टूडेंट रिपोर्ट मैनेजर, तो इसको देना चाहिए। रन एज इधर तो दिखाया क्यों हुआ ये? यहाँ देखिए मेरा रन हो रहा है। डॉट प्रॉपर्टीज ऑन डॉट एक्सएमएल हाँ दिया। ये तुम्हारा एक्सटेंड, ठीक है। लॉगिन पास हुआ, रजिस्ट्रेशन पास हुआ, दोनों चीज पास हो गई है। ये तुम्हारा ओवरव्यू, प्रोजेक्ट नेम नॉब कॉमर्स एडमिन, ये मेरा यूजर नेम, विंडोज क्रोम रिग्रेशन एंट्री और मास्टर, 3 ग्रुप रन हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, अभी इसको हमने pom.xml से रन किया है, ठीक है। जस्ट क्या करना है, प्लगइन्स डालना है इसमें, नॉब कॉम मावेन कंपाइलर और मावेन श्योरफायर, ठीक है। उसके बाद XML फाइल डिक्लेयर करनी है कॉन्फ़िगरेशन से, सूट XML फाइल से, और जो XML फाइल तुमको लेना उसका नाम सीधा इधर डाल देना है, ठीक है। एंड टेस्ट बेस में तुमको चेंजेस करने हैं,
टेस्ट बेस में चेंजेस नहीं करने, सिर्फ जो अगर ये नीचे है, ठीक है, प्रॉपर्टीज फाइल अगर ये नीचे है, पहले मैं नीचे डिक्लेयर किया था, इधर पहले जो हम करे थे वो नीचे डिक्लेयर करे थे, तो इसको उठा के ऊपर डाल देना है, अदरवाइज पी डॉट गेट प्रॉपर्टी जो है ये सब नल शो करेगा कि ये नल है, ठीक है, समझ में आया? इसको सिर्फ ऊपर कर देना है टेस्ट बेस में, और कुछ नहीं करना है। अभी तक यस सर। हम जो है इनसाइड द एक्लिप्स रन कर रहे थे इसको, ठीक है, अभी हम फॉर्म पे आए, अभी हम आउटसाइड द एक्लिप्स जाएंगे, मतलब एक्लिप्स हमको ओपन नहीं करना है अब, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमारा प्रोग्राम रन है पूरा, अभी हमको क्या करना है, अभी सीधा जो है हमको जाना है मावेन इंस्टॉल करना है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे। मावेन हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है अभी तक, मावेन प्लगइन याद होगा, हेल्प पे जाके हमने मावेन प्लगइन इंस्टॉल किया था एक्लिप्स के अंदर। अभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल का हम जो इंस्टॉल करेंगे मावेन, ठीक है, ये उसका लिंक दिया हुआ है, हमको इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये है डाउनलोड्स में, ये जो ऊपर का है ये है मैक का, और ये जिप जो दिया हुआ है ये है विंडोज का, ठीक है। तो विंडोज पे मैं काम कर रहा हूँ तो विंडोज का डाउनलोड कर लूंगा, ठीक है, इसको ओपन किए, इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट, ठीक है, कहाँ चल रही है? तो इसको जो है हम कहीं पर सी फाइल में इसको कर देंगे कॉपी, ठीक है, यहीं पर मैं कर देता हूँ सी फाइल के अंदर, ठीक है, इसको जैसे ओपन किए बिन हो रहा है, ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं 3.9.7, बिन, और इसको करते हैं सेव।
अच्छा एनवायरनमेंट में डालना इसको अब। एक मिनट, तो हमने सी में रखा उसको, बिन तक जो है उसका कॉपी कर लिया। नाउ सी में जाएंगे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज नहीं, आई थिंक माइनस था, क्या था, प्रॉपर्टीज में अच्छा यहीं से जाते हैं ना, एनवायरनमेंट वेरिएबल, यस, इसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल, उसके अंदर न्यू में जाएंगे, मार्वेन होम बना देंगे, ठीक है, और उसके अंदर जो है तब कॉपी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पाथ पर आएंगे, यहाँ पर पाथ दिया हुआ है, ठीक है, उसको एडिट करेंगे और न्यू पे जाएंगे और जो हमने कॉपी किया था बिन तक उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले न्यू पे जाना है, मावेन होम बनाना है जैसे जावा होम बनाया था, उसके बाद इसको यहाँ तक बिन हटा के यहाँ तक ओके कर देना है। उसके बाद जाना है पाथ पर, पाथ पर जाके एडिट करना है, यहाँ पाथ जो दिया हुआ है बिन तक ओके कर देना है, ठीक है, पेस्ट करके ओके कर देना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पाथ। अब उसके बाद ओके करने के बाद ये तुम्हारा मावेन सेटअप रेडी है। नाउ उसके बाद क्या स्टेप है, उसका स्टेप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आई फॉर इंसर्ट एंड टाइप एक्सपोर्ट, अच्छा ये तो उसका है मार्विन, ठीक है। इसको एक बार रन करते हैं CMD में। is not identified correctly, वर्जन यहाँ से करना पड़ेगा जहाँ पे ये है CMD, Java home environment is not defined correctly. Environment is need to run this program. मसला environment variable Maven home हाँ ये आ गया 3.9.7 वर्जन इसका, ठीक है। मेरा जावा होम जो है वो करेक्टली डिफाइन नहीं था, ठीक है। आई थिंक इसके बाद वो भी रन हो जावे जो अपन अटके थे जहाँ पे, ठीक है। तो 3.9.7 अपना वर्जन आ गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करना है, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, हाँ ये ओपन अपना प्रोजेक्ट का लोकेशन लेना है और एमवीएन टेस्ट करके डाल देना है, ओके, ठीक है। तो CD अपना प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है वो अपने को देखना है, ठीक है। यहाँ से नोट कॉमर्स प्रोजेक्ट
properties, copy, and now cd control v, ना cd d data personal not commerce क्यों नहीं जा रहा है, cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट cd डॉट डॉट एकच आहे माझ्याकडे. cd हा इथे लाल चिटणीला येतो बघ आता. हा कधी देशील पण. ठीक आहे चालेल. हा ग्रीन कंट्रोल v ठीक ना आहे चालेल. मी तुला लोकेशन सेंड करतो, तू ये इथे. d के अंदर डेटा हा लाल चिटणीच्या खाली पर्सनल गॅस गोडाऊनला जायला रस्ता बघ मध्ये दाखवतो नॉप तुला. कॉमर्स हा cm ठीक है लेक्चर मध्ये रे अजून पण. cd हाँ हा हा ambient टेस्ट अब आएगा, प्रोजेक्ट के अंदर गया ही नहीं है ambient टेस्ट। ये देखो मैं एक्लिप्स के अंदर नहीं गया, बाहर से ही रन कर रहा हूँ। हो कमांड प्रॉम्प्ट हाँ बोल ना. अरे लाईव्ह लोकेशन पाठवलंय. ठीक है, मेरी रिपोर्ट आ गई। देखो थोड़ा लॉन्ग हो गया बट एक सिंपल सा मैं तुमको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तुमको क्या करना है, मावेन डाउनलोड करना है। ठीक है, अपाची से मावेन तुमको डाउनलोड करना है ओएस लेवल का। ठीक है, कहाँ से, जो मैंने तुमको लिंक दी हुई है वहाँ से तुमको डाउनलोड करना है। डाउनलोड से फर्स्ट वाली मैक की है जिसका जो है .gz है वो मैक है, और जो जिप है ये जो है ये विंडोज के लिए। ठीक है, ये डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद तुमको डाउनलोड में ये चीज दिख जाएगी। ठीक है, उसको ओपन करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद तुमको ये देखो, इसको ओपन करने के बाद बिन आ रहा है, तो इसको सिंपली उठा के तुमको कहाँ रख देना है, सी में। सी में रख देना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया सी में। ठीक है, अब उसके बाद जो है तुमको एनवायरनमेंट पार्ट डालना है। ठीक है, कहाँ डालना है तुमको, एनवायरनमेंट। जैसे यहाँ पे सर्च करोगे, इंटर करना, यस करना, एनवायरनमेंट आ गया, यहाँ पर क्लिक करना। तुमको यहाँ पर जाके सबसे पहले बनाना है मावेन होम। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है मावेन होम, और यहाँ तक जो है तुम्हारा, जैसे तुम यहाँ ओपन कर रहे हो बिन दिख रहा है, यहाँ तक तुमको कॉपी करना है और मावेन होम में जाके पेस्ट कर देना है। मावेन होम में पेस्ट कर देना है। उसके बाद ठीक है, सेवन सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है अभी बिन तक करना है। बिन तक कैसे, सर आपका बिन को ओपन करना है, इसको कॉपी कर
लोकेशन में जाओ, जैसे कि सर मेरा यहाँ आवाज पे कट हुआ था, है। आवाज कट हुआ था। सर हाँ, आपका ये कट हुआ था। इन्वायरमेंट सेटअप तक समझ में आया? हाँ, हाँ हाँ, नाम डाला और फिर उसके लोकेशन बाद टेस्ट किया। हाँ हाँ, उसके बाद तुमको सीएमडी में जाना है। बेस्ट ये है कि जहाँ तुम्हारा प्रोजेक्ट है वहां से जाओ। मेरा प्रोजेक्ट यहाँ है नॉब कॉमर्स। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा, सीएमडी टाइप करूंगा, ओपन कर दूंगा। अब क्या कर दूंगा, MVN वर्जन। ओहो, ये प्रोजेक्ट का, ठीक है। सीएमडी नॉर्मल ओपन करो, उसके बाद MVN वर्जन लिखो। हम्म, हम्म, हाँ, अगर ये लिख के आ रहा है तुम्हारा 3.9.7 MVN का वर्जन, तो मतलब तुम्हारा इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर भी करके देखते हैं, गलत लिख दिया था शायद। हाँ, 3.9.7। प्रोजेक्ट में जाके CMD ओपन करना है और ये सर्च करना है। उसके बाद तुमको क्या करना है, MVN टेस्ट। ठीक है, तुम्हारा प्रोजेक्ट रन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये एक्लिप्स के बाहर में रन कर रहा हूँ। सर आपने रन करने के लिए क्या कमांड दिया? MVN टेस्ट। अच्छा ठीक है, तो उससे रन हो जाता है बाकी पूरा जो भी प्रोजेक्ट है वो। एंड लास्ट अपना देखो, हमने अभी तक क्या क्या देखा, एक बार वापस से देख लेते हैं। यूजिंग pom.xml हमने रन किया, करेक्ट है। यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट हमने रन किया। नाउ बैट फाइल से रन करना है हमको, ठीक है, रन एज बैट फाइल। तो उसके लिए तुमको क्या करना है, नोट में देखते मेंशन किया है कि नहीं उसमें, ठीक है। हाँ, मेंशन किया। तो सबसे पहले क्या करना है, तुमको अपने प्रोजेक्ट लोकेशन पर जाना है। ये रहा तुम्हारा प्रोजेक्ट लोकेशन। अब यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना है, एक फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। डिलीट। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, CD तुम्हारा प्रोजेक्ट का लोकेशन डाल देते हैं, एंड देन MVN टेस्ट ये लिख देंगे, और इसको सेव करना है। सेव एस डी में, डी के अंदर डेटा, डेटा के अंदर पर्सनल, पर्सनल के अंदर नो कॉमर्स, बैड 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 बैड, ठीक है। इसको डालना है नो कॉमर्स डॉट बैट फाइल, ठीक है। लेट्स सी आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। नॉब कॉमर्स डॉट बैट आ गया। Cool. अब सिर्फ इसको रन करना है, इसको डबल क्लिक करो, चालू हो गया रन करना। सिर्फ 2 लाइन से। पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़े से निकल के छोटा 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 होते गया प्रोसेस।
जादू। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन। हाँ हो गया, अभी एक्सटेंड रिपोर्ट आ जाएगी तुम्हारी। आ गई। पास हो गया। हम्म, समझ में आया? हाँ बैट फाइल सबसे, ये बैट फाइल ही तुमको यूज होगी, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट का सब इंटर रिलेटेड है, इसलिए तीनों बताना पड़ा। तुम्हारा क्या करना है, कोड करोगे, उसके बाद फिर बैट फाइल बनाओगे, रात में जाते जाते बैट फाइल रन कर दोगे, ऑटोमेटिकली रात भर में तुम्हारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कुकुम्बर पढ़ेंगे। उसके पहले तुम्हारा एक चीज बचा हुआ है, ठीक है। वो क्या बची हुई है बताता हूँ। बचा हुआ है पुश द कोड टू गिट एंड गिटहब रिपोजिटरीज एंड जेनकिन्स, ठीक है। ये 2 चीज बची हुई है। एज अ फ्रेशर तुम लोग को ये चीजों की जरूरत नहीं है, बट मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। इसका सर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। बस 2 मिनट लगेगा। कुकुम्बर बड़ा है क्या? नहीं, नेक्स्ट वीक अपना खत्म हो जाएगा, सैटरडे संडे, ठीक है। 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो देखो, 3 चीजें होती है ऑफिस में, वर्क कैसा होता है। तुम लोग एज अ एक्सपीरियंस नहीं हो, एज अ फ्रेशर जाओगे, तुमको ये चीज की नीड नहीं है। बट एक चीज समझ लो, गिटहब होता है, तुमको ये जैसे टेस्टर 1 है, टेस्टर 2 है, टेस्टर 3 है, ठीक है। उसी तरह ये डेवलपर 1 है, डेवलपर 2, डेवलपर 3 है। रेगुलर बेसिस पे सबको अपना अपना कोड, मतलब शाम तक कोड करना है। उसके बाद गिट रिपोजिटरी एक होता है, लोकल लेवल पर अपना कोड नेटवर्क गया। अपलोड करना होता है, ठीक है। नेटवर्क गया था तो सर ये आपका। गिट जो है आवाज कटा। पाएगा, और ये गिट ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, मतलब नहीं इसी तरीके से एट द एंड खत्म होने पर अपलोड करना होता है। जैसे इसने टेस्ट केस 1 किया, इसने टेस्ट केस 2 किया, इसने टेस्ट केस 3 किया। डेवलपर ने तीनों चीज अपलोड कर दी गिटहब पर, इसने गिटहब पर रिपोजिटरी अपलोड कर दी। उसके बाद डिवॉप्स टीम जो है वो क्या करती है, कंपाइल करती है कोड को, इसके रन करती है और इंस्टॉल करती है, पैकेज बना के इंस्टॉल करती है पैकेज। उसके बाद टेस्टर्स के लिए क्या करती है, वो जेनकिन से ऑटोमेशन को रन करता है, ठीक है। बिल्ड क्रिएट हुआ सबसे पहले डेवलपर के थ्रू, उसके बाद ऑटोमेशन रन हुआ हमारा, ठीक है। उसके बाद बिल्ड सर्टिफिकेशन आया, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, ठीक है। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, मतलब तुम कंटिन्यूअसली रेगुलर बेसिस पर कोड अपलोड कर रहे हो, यहाँ पर ये भी कोड अपलोड कर रहा है, बिल्ड बन रहा है। जितना कोड बन रहा है, बिल्ड बन रहा है, उसके बाद ये टेस्ट हो जा रहा है, बिल्ड सर्टिफिकेशन बन रहा है, मतलब फीचर 1 का टेस्ट सर्टिफिकेशन मिला, उसके बाद फिर डिलीवर हो गया, मतलब कि डिलीवर क्लाइंट सर इंटीग्रेशन। आपका नेटवर्क लैग हो रहा है। हेलो, हाँ अभी आया। हाँ। तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली तुम कोड रेगुलर बेसिस पर अपलोड कर रहे हो, और ये भी डेवलपर भी अपलोड कर रहा है, ठीक है। तो इसका कंटिन्यूअस बेसिस पे चेक हो रहा है, उसके बाद फिर कंटिन्यूअस बेसिस पर तुम्हारा ऑटोमेट हो रहा है, और बिल्ड को सर्टिफिकेशन मिल रहा है कि हाँ डेवऑप्स टीम में चेक कर लिया है, पूरा क्लियर है, ठीक है। नाइट में, इसीलिए इसको बोलते हैं नाइट डिलीवरी, ठीक है, नाइट बिल्ड डिलीवरी, और डिलीवर हो जा रहा है प्रोजेक्ट को। तो इसी को बोलते हैं हम कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, मतलब कंटिन्यूअसली तुम्हारा अपलोडिंग चल रहा है, टेस्टिंग चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। और एक होता है कंटिन्यूअस डिलीवरी, ठीक है। अभी तुम्हारे में डेवलपर, टेस्टर और डेवऑप्स टीम जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में डेवऑप्स, अगर तुम अपना देखो तो तुम्हारे में से कौन इन्वॉल्व है, टेस्टर
और DevOps टीम, ठीक है। उसके बाद जब डिलीवरी होती है CD, अभी CI हमने पढ़ा, CD क्या होता है, कंटिन्यूअस डिलीवरी। तो उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, डेवलपर प्लस DevOps टीम, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज तुम्हारे लिए उतना जरूरी नहीं है, तुमसे इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस इतना समझ लो तुमको रेगुलर बेसिस पर गिट पे अपलोड करना है। गिट पे अपलोड होने के बाद जाने से पहले, मतलब शाम में जो है उसको गिटहब पे, जैसे तुम्हारा टेस्ट केस 1 2 3 मिला, टेस्ट केस 1 तुम्हारा रेडी है, तुमने गिट पर अपलोड कर दिया, फिर टेस्ट केस 2 किया, गिट पे अपलोड कर दिया, टेस्ट केस 3 किया, गिट पे अपलोड कर दिया। उसके बाद पूरा गिट जो है तुमको उठा के गिटहब रिपोजिटरी पे अपलोड करना है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर। समझ में आया, ये होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। और डेवॉप्स टीम जिससे तुम्हारा रन करती है वो जेनकिंस है, ठीक है, जेनकिंस से रन करती है डेवॉप्स टीम। हो गया, यस सर। समझ में आया। तो प्रोजेक्ट जो है रन करो, इसको तुमको आगे बढ़ाना है, ठीक है, और टेस्ट केसेस तुमको ऐड करना है। जैसा कि देखो, एक मिनट अजान हो जान दो, मैं तुमको एक्सप्लेन करके खत्म करता हूँ लेक्चर। नहीं हो रहा है, जावा का मसला आ रहा है। ठीक है, तो तुमको मैंने टेस्ट केसेस देखो ऑटोमेशन सेशन के लेक्चर 1 में दिया था, याद है। सर कौन से? मैंने जब
सबसे पहला लेक्चर हमारा ऑटोमेशन का हुआ था, मैंने टेस्ट केसेस दिया था। याद आया कुछ? हाँ सर। दिमाग थोड़ा हाजिर रखने का। किधर गया तुम लोग का ऑफिशियल? ये दिया नहीं था तुम लोग को? इसको एनालाइज करो। जिस तरीके से इसकी फंक्शनैलिटी सेम जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटी है। प्रोजेक्ट का मैंने साइन इन और रजिस्टर का बताया है। सेम तरीके से आगे चीज बढ़ाना है तुमको। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में अगर कुछ बड़ा ऐड करना है तो ऐड करोगे। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में सिर्फ पाथ ऐड होगा। फंक्शनैलिटी टेस्ट केसेस जो है वो तुम्हारा नीचे ऐड होगा टेस्ट केसेस में। ठीक है, ये तुम्हारा अभी आगे तुमको प्रोजेक्ट करना है इसको। ठीक है, जैसी जैसी फंक्शनैलिटी इसमें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग तुमको नॉब कॉमर्स का सबसे पहले टेस्ट केस तैयार करो, मेरे साथ शेयर करो, उसके बाद फिर मेरे को बताओ और आगे मेरी परमिशन के बाद प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना चालू करो। ठीक है, तुम्हारा ये प्रोजेक्ट है अभी, इसको तुमको कंप्लीट करना है। जितना टाइम लेना उतना ले लो, 15 दिन का ले लो, 1 महीने का ले लो, बट इसको खत्म करो। ठीक है, और साथ में इंटरव्यूज चालू करो अपने रिपीट करने के बाद। ठीक है, और एक बार लास्ट टाइम ये देख लेते हैं। मसला आ रहा है। ठीक है, तो इसको जो है प्रैक्टिस करो। ठीक है, वैभव का रन हुआ था। दीपेश, इसको ट्राई कर, रन हो रहा है कि नहीं मेरे को बता। ठीक है दीपेश, वैभव की हेल्प ले ले, बट इसकी हाँ सर। प्रैक्टिस कर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट जो है ऑटोमेशन सेशन जो है ऑटोमेशन फ्रेमवर्क का खत्म होता है। मैं प्रोजेक्ट लास्ट टू लास्ट मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, लेफ्ट हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, कुकुम्बर बीडीडी स्टार्ट करते हैं। और प्रोजेक्ट जो है रिक्रिएट करो। मेरे को डाउट्स तुम लोग के चाहिए। तुम लोग को ये तक नहीं अभी तक पता है ऑटोमेशन क्या होता है। लेक्चर अटेंड करते हो भूल जाते हो।